खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आज है साल के दौरान 33वें हफ्ते का बुध और 20 नवंबर की 20 तारीख है। अभी हम आज की पहली तिलावत देखते हैं। पहली तिलावत है जो आज की हमारी, वो है मकाशवा की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी पहली 11 आयात। हमारा आज का जो तिलावत है उसको हम पाक कलाम में से देखते हैं। कदूस है खुदावन खुदाए कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। मकाशवा की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी पहली 11 आयात। आसमान का रोया। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक दरवाज़ा खुला हुआ है। नरसिंगे की सी जो पहली आवाज़ मैंने अपने साथ बोलने की सुनी थी, वही कहती है कि यहाँ ऊपर आ जा, तो मैं तुझे दिखाऊंगी कि इन बातों के बाद क्या होने वाला है। और फ़ौरन मैं वजद में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो देखने में संगे यश्ब और लाल का सा है, और एक धनक जो देखने में ज़मुर्द की सी है उस तख्त के गिर्द है, और उस तख्त के आसपास 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर सफ़ेद पोशाक बने हुए और उन तख्तों पर सफ़ेद पोशाक पहने हुए 24 बुज़ुर्ग बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और बिजलियां और आवाज़ें और गरजें उस तख्त से निकलती हैं, और 7 चिराग उस तख्त के आगे जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, और उस तख्त के सामने बलौर की मानिद शीशे का एक समंदर है, और तख्त के बीचों बीच और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जो आगे पीछे आँखों से भरे हैं। पहला जानदार बब्बर की मानिद है, दूसरा बछड़े की मानिद, और तीसरे का चेहरा आदमी का सा है, और चौथा उड़ते हुए उकाब की तरह। और उन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और वो चारों तरफ और अंदर आँखों से भरे हैं, और वो रात दिन ये पुकारने से बाज नहीं आते कि कदूस 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 खुदावंद खुदाए कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आता है। और जब भी वो जानदार उसकी बुजुर्गी और इज़्ज़त और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल अबाद ज़िंदा है, तो वो 24 बुज़ुर्ग उसके सामने गिर पड़ेंगे जो तख्त पर बैठा है, और उसे सिजदा करेंगे जो अब्दुल अबाद ज़िंदा है, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ए खुदावंद हमारे खुदा, तू ही इस लायक है कि तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत पाए, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ों को खल्क किया, वो तेरी मर्ज़ी से थीं और खल्क हुई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज का मज़मूर है 149, और हमारा जमाती जवाब है कदूस 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 है खुदावंद खुदा कादिर मुतलक। नाराए हम्द। मुझे अपने क़वायद के तरीक़ को तरतीब कर, और मैं तेरे अजायबात पर गौर करूँगा। हालेलुया।
میرا روپیہ تو نے ساہوکار کو کیوں نہیں دیا؟ آج کی ہماری انجیل مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 11 سے 28ویں آیت۔ اور جب وہ سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل کہی، اس لیے کہ وہ یروشلم کے نزدیک تھا اور لوگ خیال کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی بھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ اس نے یوں کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ اپنے لیے بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ اس نے اپنے غلاموں میں سے 10 کو بلا کر 10 امنا انہیں دیے اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرو، لیکن اس کے ہم وطن اس سے کینہ رکھتے تھے اور اس کے پیچھے قاصد بھیجے جو کہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو اس کے غلاموں کو بلا بھیجا جنہیں روپیہ دیا تھا، تاکہ معلوم کرے کہ ہر ایک نے کیسا لین دین کیا۔ تب پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیرے امنا نے 10 امنا پیدا کیے۔ اس نے اس سے کہا، شاباش اے نیک غلام، اس لیے کہ نہایت تھوڑے میں تو دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ۔ اور دوسرے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیرے امنا نے 5 امنا پیدا کیے۔ اس نے اس سے کہا، تو بھی 5 شہروں کا سردار ہو۔ ایک اور نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، دیکھ، اپنا امنا جیسے میں نے رومال میں باندھ رکھا ہے، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا وہ اٹھا لیتا ہے، جو نہیں بویا وہ کاٹتا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اے شریر غلام، میں تیرے ہی منہ سے تیرا انصاف کرتا ہوں۔ جب تو جانتا ہے کہ میں سخت آدمی ہوں اور جو نہیں رکھا وہ اٹھا لیتا اور جو نہیں بویا وہ کاٹتا ہوں، تو میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں تو نے کیوں نہ رکھا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا؟ تب اس نے اس سے جو حاضر تھے کہا کہ امنا اس سے لے لو اور اسے دو جس کے پاس 10 امنا ہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اس کے پاس 10 امنا تو ہیں، بس میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ لیکن میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لاؤ اور میرے سامنے قتل کر دو۔ اور جب وہ یہ باتیں کہہ کر یروشلم کی راہ لے کر آگے آگے چلا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔